हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस समय मौका दिया कि मैं आपके दो शब्दों से बता सकूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मैं आप सबके लिए प्रार्थना में मांगती हूँ कि प्रभु जिस तरह से हमें इब्राहिम के उसमें ले गया था, इब्राहिम को लेके चला था, उसी तरह से चाहती हूँ कि प्रभु हमें भी लेके चले। प्रभु ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तुझे मूल पिता बनाऊंगा या सब जातियों का पिता बनाऊंगा, लेकिन हम एक वर्षिस पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको प्रभु हमारे से क्या कहना चाहता है। मैं पढ़ने के लिए निकालूंगी उत्पत्ति 17 का 1, जिसमें परमेश्वर ने कहा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसकी दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैंने तेरे साथ ये वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से मुझे उभारा है, और धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन जबकि हम देखते हैं, इससे पहले हम अगर पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 12 से परमेश्वर ने अब्राहम को अपने लिए बुलाया, चुना, और परमेश्वर के लिए वो अपना कुटुंब, जबकि परमेश्वर ने वादा किया था कि तू अपने कुटुंब को, अपने देश को, अपने परिवार वालों को छोड़कर मेरे पीछे हो। तो जब वो अपने देश और कुटुंबियों को छोड़कर जा रहा था, तो उसने अपने साथ में क्या गलती की कि जो परमेश्वर ने उसको जो आशीष देनी थी वो देर लगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब वो लेके चला तो वहाँ पर उसने क्या देखते हैं, अगर हम उत्पत्ति 12 से आगे पढ़ते हैं तो वो लूत को लेकर चला, अपने भतीजे को लेकर चला अपने साथ। और हम देखते हैं उसके बाद वो आगे बढ़ता गया और उसने तराई के क्षेत्रों को चुना अपने लिए, और तराई क्षेत्रों में लूत ने अपने लिए निवास बनाया और अब्राहम ने दूसरी तरफ। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सी बातों में हम देखते हैं अब्राहम मतलब उतना अटूट विश्वास नहीं होने के कारण उसने बहुत सी बात में अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया, अपनी जान के खतरे के मारे, और उसी तरह से उसने सदोम अमोरा को भी नष्ट किया। और हम देखते हैं और बहुत जगह पर प्रभु उसने मतलब उस चीज़ पे प्रभु के वायदे से थोड़ा सा डिग गया था, तो उसने हाजिरा से मतलब अपनी एक संतान उत्पन्न की, इस्माइल को। और हम देखते हैं उसके बाद जब हम अध्याय 17 में आते हैं तो परमेश्वर ने यहाँ पर मतलब उन सब बातों को उसके लिए देर करता रहा, उसकी अपनी संतान ना हो सकी। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने उससे कहा, हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, मैं यहोवा हूँ और मैंने तेरे से वादा किया है कि मैं तेरे को आगे बढ़ाऊँगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अब्राहम जो कि परमेश्वर के वायदे के अनुसार वो चला, और वहाँ बीच में बहुत सी कमियाँ और घटियों के कारण वो आशीषों से वंचित रहा। लेकिन यहाँ जब देखते हैं कि प्रभु ने उसके जीवन से फिर से बात की और प्रभु ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ इस समय हम देखते हैं कि जब उसने प्रभु को जाना और उपस्थिति में उसके जब आया, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जब बिल्कुल सत्यता से उसके पीछे चला, तो प्रभु ने उसको क्या करा, आशीषित किया, उसको एक पुत्र दिया। और हम देखते हैं उस पुत्र के द्वारा आगे बढ़कर हम देखते हैं कि 12 गोत्र हुए। यहाँ हम बताना चाहती हूँ मैं आप सबको कि यहाँ उसको, जबकि वो बिल्कुल शारीरिक उसकी दुर्बलता थी, उसकी पत्नी की भी शारीरिक दुर्बलता थी, कुछ भी नहीं था, बंजर था। जिस तरह से हम कहते हैं बंजर भूमि में प्रभु फसल उगाता, उस तरह से वो हो गए थे, बूढ़े हो चुके थे। लेकिन प्रभु ने अपने उस वायदे को, जो कि प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल तो सिद्ध होता जा। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम न जाने बीच में अगर हम प्रभु के पीछे चलते हैं और हमारे जीवन में बहुत सी कमियां और घटियां आती हैं, हम प्रभु के पीछे चलना भूल जाते हैं और हम संसार की तरफ देखने लगते हैं। जिस तरह से अब्राहम ने सोचा कि मेरे सारी संपत्ति का वारिस कौन होगा, और उसने हाजिरा के द्वारा इस्माइल को पैदा किया, उसी तरह से आज हम भी संसारिक तौर से देखने लगते हैं कि अरे नहीं, हम बाद में कर लेंगे प्रार्थना, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, और हम इधर उधर ताकने लगते हैं। जबकि यहोशू से परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो हमें निर्जल देश से
लेकर आया है, जो हमें मिस्र देश से निकाल कर लाया है। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो आज हमें अगर ज़रूरत है प्रभु पर विश्वास करने की, हम बहुत सी चीज़ें प्रभु से मांगते हैं, जिस तरह से अब्राहम ने और सारा ने मांगा और प्रभु ने उन्हें दिया, लेकिन अपने समय के अनुसार दिया। और प्रभु चाहता है कि हम उसके पीछे चलें ईमानदारी से। न जाने हमारे जीवन में कौन सी कमी है जिसके कारण, क्योंकि प्रभु ने कहा प्रेम करो एक दूसरे से। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते तो प्रभु हमें क्यों कर आगे बढ़ाएगा, हमारी आशीषें रुकी रहेंगी। और प्रभु चाहता है कि हमें एक दूसरे से, हमें अपने समान प्रेम करना है। अब जब हम देखते हैं उसने, अब्राहम ने हर एक चीज़ों को परमेश्वर की जाना, और उसने जाना कि जो मेरे को संतान दे सकता है, और जिसने मुझसे कहा, उसने उसकी परीक्षा भी ली कि जिस बच्चे के ऊपर तेरा ध्यान है उसको मेरे लिए बलि सैक्रिफाइस कर दे। वो उससे भी वंचित नहीं हुआ जब उसने प्रभु को जाना, क्योंकि जिसने उसे एक दिया वो उसे 100 भी दे सकता था। तो वो अपने बच्चे को लेकर बलिदान करने के लिए चला गया। आज हमसे प्रभु बहुत सी चीज़ों का बलिदान चाहता है। हमारे जीवन में बहुत सी कमी है, हमारे जीवन में बहुत सा अट्रैक्शन है, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि हम दूसरों को नहीं, हम सिर्फ अपने को खुश करना चाहते हैं। हम दूसरों से प्रेम नहीं, हम अपने सगों से प्रेम नहीं कर पाते, हम अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पाते। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा अपना बच्चा हो तो हम प्रेम करें, लेकिन नहीं, प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे से भी बहुत ऐसे प्रेम करें। परमेश्वर हमें वचन में बढ़ाना चाहता है, हमें कर्म में बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है बिना कर्म विश्वास व्यर्थ है। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु पे कि वो मर गया, जी उठा और स्वर्गलोक में चला गया और आने वाला है, तो हमें उसके वायदों पर विश्वास करना है और उससे मांगना है। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे उसको दिया जाता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने मुंह को खोलकर प्रभु से मांगे। और कैसे मांगना है? प्रभु कहता है द्वार बंद कर, और जहाँ तेरा परमेश्वर तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। वो हमारी आंसुओं की सुधि रखता है, वो हमारे हृदय को पहचानता है। यदि हमारे हृदय में कोई गलतियाँ हैं तो प्रभु उसको सुधारने के लिए तैयार रहता है। जब तैयार होता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। इसलिए प्रभु को इस वचन के अनुसार हमें आशीषित करें, क्योंकि ये वचन प्रभु ने मुझे उभारा कि हम प्रभु के लिए इस वचन को शेयर कर सकें। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस वचन से भरा, और धन्यवाद करती हूँ इस वचन को देने के लिए। और चाहती हूँ कि जितने लोग हम प्रभु में विश्वास करते हैं, ये विश्वासी कहलाते हैं, तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम उस अनदेखी वस्तु को कह सके कि वो है। अगर हमने कोई चीज़ मांग ली तो हमें विश्वास करना है कि वो हो गई हैं, तो प्रभु हमें ज़रूर देगा। अगर हम सोचते हैं कि हम संसारिक बातों पे विश्वास करते हैं तो प्रभु कभी नहीं देगा। जिस तरह से टाइटैनिक बनाने वाले जहाज़ ने, उसने कहा था ये कभी नहीं डूबेगा, लेकिन वो परमेश्वर की उस महान करुणा को भूल गया था जिसने उसे बुद्धि और ज्ञान दिया था, और वो एक ही पहली बार में ही वो डूब गया जहाज। इसीलिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर से शक्ति मांगनी है, और परमेश्वर से कहना तूने दिया प्रभु और तू ही हमें संभालेगा। तो परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें उदारता से देता है। परमेश्वर अपने इस वचन में हमें ये सिखाए कि हमने कहाँ गलती, और मैं इसके लिए चाहूँगी भी कि अगर हम अपने जीवन को सुधारें तो हमारे जीवन, हम इस अब्राहम का उत्पत्ति 12 से हम आगे पढ़ते हैं, अब्राहम का अगर हम पढ़ते हैं उसके जीवन में एक एक वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर इस सब वचन को पढ़ने में आपको शक्ति और सामर्थ्य और बल दे और बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम समझ के द्वारा स्थिर हो सकें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।